नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं कुंदन ऑल पॉइंट केपी न्यूज। आज आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिस सच्चाई के बारे में आपको जानना जरूरी है। किसान का हक मारा ना जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास जरूरी होता है, हर लोगों के लिए जरूरी होता है। और इस वक्त हम खड़े हैं कासेला कोल्ड स्टोरेज गोदाम में। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर 5,000 मैट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज कासिला पाकुड़ का यह गोदाम है जो आपको साफ तौर पर दिख रही है। और अब हम आपको धीरे धीरे अंदर की नज़ारा भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये जो अंदर है, अंदर आप देख सकते हैं। हम आपको अंदर भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यह आलू का गोदाम, यानी किसान जो है वो आलू रखे थे। अब आप इधर देखिए, आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पर कि बोरा फटा है, पड़ा है, बिखरा है, फर्श पर पानी गिरा हुआ है और इसकी वजह है कि आलू सड़ गया। एक भारी नुकसान। अगर आप पदाधिकारियों की माने और यहाँ के स्टाफ की माने तो 22,000 पैकेट आलू किसानों का यहाँ रखा हुआ था, जिसमें वो बता रहे हैं कि 50% यानी 11,000 पैकेट आलू सड़ गया है। क्या कह रहे हैं यहाँ के स्टाफ, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 23,000 पैकेट आलू था, जिसमें से मान के चलिए 50 से 60% लगभग खराब हुआ है। तो बिजली का प्रॉब्लम है सर, और दुर्गा पूजा से पहले पहले लगभग 15 दिनों के लिए बिजली था ही नहीं लगभग। अब इस मामले में जब बात की गई यहाँ के सहकारिता पदाधिकारी के, ओवरऑल जो इसको मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं, जब उनसे बात की गई तो वो क्या कर रहे हैं हम आपको वो भी सुनवा रहे हैं। इसमें टेंडर हुआ था कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो संस्था है आलम या इफ्तिकार आलम जी, उनके मतलब और एक उनका पार्टनर है, दोनों लोग मिल करके इसको लिए। हम लोग का फेडरेशन है फेसफेड का, उस फेडरेशन से इनका एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के आलोक में इन्होंने यह संचालन का जिम्मेवारी लिया। और इसमें नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट और लॉस की सारा जवाबदेही जो है इन्हीं का, मतलब जो टेंडर लिए हैं। और इसमें अभी जैसे फेसफेड एमडी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई इनको बिजली मेंटेन करना था। अगर बिजली लाइन नहीं थी तो फिर डीजी चला के मेंटेन, डीजी की सुविधा दी गई है। अगर उस कंडीशन में नुकसान होता तो एग्रीमेंट का शर्त है यही कि आपको प्रॉफिट भी होगा तो आप ही का है और लॉस भी होगा तो आप ही का है। तो इसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट हुआ है तो इस संबंधित जो कंपनी एजेंसी जो ली है वो अपना इसका भुगतान करेगा। इसमें मतलब फेडरेशन या विभाग जवाबदेह नहीं है इसके लिए। इनकी बातों को सुनकर के आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि इस कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखा जाता है, किसानों का आलू रखा जाता है और नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर दिया गया है। और स्पष्ट है कि यहाँ पर जो भी नुकसान होगा वो कोल्ड स्टोरेज वाले जो एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हैं उनको देना होगा और किसान इस मुआवजा को निश्चित रूप से लेंगे। और यहाँ पर आपको खास बात बता दे कि पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार इस पर जांच रिपोर्ट भी मांग ली है। मनीष कुमार जांच रिपोर्ट मांगने के बाद तमाम पदाधिकारियों को यह स्पष्ट कहा है कि पूरी विस्तृत रिपोर्ट दे ताकि जो किसानों का मुआवजा है वो उसे मिल सके, किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन इस तरह की क्यों हुई, आखिर आलू क्यों सड़ गया? जब इस तह तक पहुंचने का प्रयास किया गया तो स्टाफ बताते हैं कि बिजली की कमी, यानी दुर्गा पूजा के पहले बिजली कंटिन्यू नहीं मिल पाता था, केवल 3 से 4 घंटा मिल पाता था, इसलिए आलू किसानों का सड़ गया। जबकि सहकारिता विभाग की अगर माने तो उनका स्पष्ट कहना है कि अगर बिजली नहीं है तो आप डीजे चलाइए, आपको किसी भी तरह से बिजली आपूर्ति करवाना है या कोल्ड स्टोरेज को जो एग्रीमेंट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बिजली किसी भी तरह से हमेशा उपलब्ध होता रहे। लेकिन अब कोल्ड स्टोरेज के जो लोग हैं वह बिजली के ऊपर दोष को थोप रहे हैं, जबकि विभाग का कहना है बिजली उपलब्ध कराना और बिजली 24 घंटा रहे या कोल्ड स्टोरेज जो लेते हैं उनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल अब किसानों को कब तक मुआवजा मिल पाता है, मिलता है या नहीं मिलता है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस पर पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंदन ऑल पॉइंट केपी न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।